दोस्तों गजब हो गया, पकड़ी गई चोरी निशिकांत की वो काली करतूत जिसे बीजेपी ने सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गुंडई पर उतर आए निशिकांत के लोग, अखिलेश की सेना ने दौड़ा लिया। निशिकांत कांड का खुला चौंकाने वाला राज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। वो कौन सी स्थिति है जिसमें निशिकांत दुबे जैसे लोगों को सरकारें बचाने की कोशिश करती हैं? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जानबूझ करके मोदी शाह की सरकार ने निशिकांत दुबे जैसे लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा रखा है? और इस बीच में निशिकांत दुबे का वो कौन सा सच सामने आया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसे सोशल मीडिया से बीजेपी ने डिलीट करा दिया? और आखिर निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से किस अंदाज में भिड़ने की कोशिश की थी कि अखिलेश की सेना ने निशिकांत दुबे को दौड़ा लिया? क्या है पूरा माजरा दोस्तों, आपको बताएंगे, आप जान करके चौंकेंगे। आपसे अपील की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जो निशिकांत दुबे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले से ठीक पहले पहलगाम के अंदर आतंकी हमले की जगह पर अपनी प्राइवेट पार्टी में देश के पैसे से, जनता के पैसे से सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए देखे। जो निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अलग अलग तरीके से किस अंदाज में अपनी थिथरी और अपनी हेकड़ी दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जिस निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव की छवि को डैमेज करने के लिए क्या कुछ नहीं लिखा, जिस निशिकांत दुबे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्रंट फुट पे रही, जिस निशिकांत दुबे के एक और काला सच सामने आने के बाद में उसे सोशल मीडिया से हटवा दिया गया, आखिर वो निशिकांत दुबे है कौन, करते क्या हैं, क्यों उनको सत्ता पक्ष का इतना समर्थन हासिल है, क्यों एक महज सांसद होते हुए भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने प्राइवेट फंक्शन में, पार्टी में, और उसमें जिस अंदाज में सिक्योरिटी लगी उसका राज अब तक खुल क्यों नहीं पाया, सरकार ने उसका जवाब अब तक क्यों नहीं दिया? मगर इसी बीच निशिकांत दुबे ने खुद को फंसा लिया। आखिर क्या है उनका राज, काला सच जिसे डिलीट किया गया, वो आपको बताता हूं। मगर इस बीच में आपको बताएं कि वो निशिकांत दुबे अखिलेश की छवि डैमेज करने की कोशिश करते हुए देखे, मगर सारी हेकड़े निकल गई। मोदी के चहेते ने थिथराई करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर जो लिखा था, उस पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रहार किया था, हमने बाकायदा द राजनीति पर आपने पिछले दिन एक शो भी इस पर देखा होगा कि उन्होंने क्या लिखा था कि संसद के बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान के संसद में सांसद सैफुल्लाह ने पाकिस्तान के पक्ष में दिए उनके बयान पर खुशी जाहिर की। अखिलेश यादव के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर। अगला चुनाव लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस्लामाबाद में लड़ेंगे। ये निशिकांत दुबे का वक्तव्य है, ये निशिकांत दुबे का रिटन में लिखा गया अपने सोशल मीडिया पर एक बयान है। किसको लेकर के? अखिलेश यादव को लेकर के। अब दोस्तों, मोदी शाह के चहेते और बददिमाग सांसद ने सपा मुखिया पर इतना वाहियात आरोप क्यों लगाया? दरअसल सपा मुखिया ने निशिकांत के काले सच से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, जिस काले सच को आज तक छुपाया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश ने लिखा था कि सपा चीफ ने मोदी शाह की सरकार समेत मोदी के बददिमाग सांसद निशिकांत पर प्रहार करते हुए लिखा था कि जश्नजीवी भाजपाई जब यहां विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, और वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं मिलती? जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, देश का हर नागरिक ये सवाल उठा रहा था। मैं आपको बताऊं कि खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, बीजेपी के सहयोगी दलों से जुड़े हुए कुछ नेताओं से मैंने भी इस पर बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा है क्या। बीजेपी के कई नेता इस पर असहज दिखे, एनडीए के कई नेताओं ने इसे ठीक नहीं बताया। और इतना ही नहीं दोस्तों, उस वक्त अखिलेश यादव ने निशिकांत के सुप्रीम कोर्ट पर लांछन वाले बयान पर भी मोदी शाह को कटघरे में खड़ा करते हुए, निशिकांत के थिथरई पर कड़ा प्रहार करते हुए तब भी कहा था, जिसको
उसी के तथाकथित अपने दल ने यह कह करके, उन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, बड़ी सख्त लाइन लिखी थी कि जिस शख्स को, यानी कि जिस निशिकांत को उसी के तथाकथित अपने दल ने यह कहकर उसके बयान को खारिज कर दिया कि उसका विचार व्यक्तिगत है, इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए, वह एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद को सफलतापूर्वक सुघोषित कर रहा है और सुघोषित कर चुके उच्च अधिकारियों के बारे में मुंह ना खोले, उसकी इज्जत है। उधर सोशल मीडिया पर कई सारे यूजर्स सवाल पूछ रहे थे, क्या सिर्फ वीवीआईपी के लिए सुरक्षा थी? अभी तक लोग सवाल पूछ रहे और अभी तक उसका सच सामने नहीं आ पाया। देश ने 26 से 28 लोगों के बीच में जान गंवा दी है और ऐसे में इस बात का जवाब सामने नहीं आया। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सवाल पूछता रहा कि बताया जाए कि प्राइवेट फंक्शन में, प्राइवेट पार्टी में इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों थी? विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए, वहां पर गए हुए फैमिली के लोगों के लिए, आम जनता के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी उस वक्त एक्स पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर शेयर करते हुए लिखा था कि मोदी सरकार का मानना है कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई। लगता है कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की कश्मीर में मनाई गई शादी की 25वीं सालगिरह पर रखा था ताकि बीजेपी के वीवीआईपी नेताओं को किसी तरह की कोई परेशानी हो ना। अखबार की खबर तो यही बता रही है। यह ट्वीट उस वक्त किया था अलका लांबा ने, मगर दोस्तों आज तक, इस वक्त तक, जब तक मैं ये शो आपके सामने इस वक्त कर रहा हूं, अभी तक इस पर निशिकांत दुबे की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया नहीं। इस बीच में दोस्तों मोदी के चहेते निशिकांत दुबे ने डर करके सफाई भी देने की कोशिश की, मगर कैसी सफाई, उसमें भी उनके थितरे देख लीजिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा फौरन ही उसे डिलीट कर दिया, एक्सपोस्ट ही डिलीट कर डाला। कहा यह जा रहा है कि जो बातें उस शख्स ने, निशिकांत दुबे ने लिखने की कोशिश की थी और लिखी थी, उसमें एक ऐसा काला सच उसका सामने आ रहा था जिससे मोदी और शाह की सरकार भी असहज हो रही थी, बीजेपी असहज हो रही थी। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी असहज है, काला सच निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब यह कि सत्ता पक्ष के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होना था जिसे मोदी और शाह की सरकार या सत्ता पक्ष या बीजेपी सहन नहीं कर पा रही थी। फौरन उसे डिलीट करा दिया गया और फिर उन्होंने एक्स पर लिखा कि जनता की जानकारी के लिए पहलगाम हादसे के समय कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल के नेतृत्व में पीएससी की संसदीय कमेटी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुलबर्ग और श्रीनगर में पूरी सुरक्षा के साथ भ्रमण कर रही थी। मैं भी पीएससी के सदस्य हूं। अब दोस्तों निशिकांत दुबे का ये अंदाज, उनके ये चुनिंदा शब्द, उनकी ये बातें जाहिर तौर पर ये कटाक्ष नहीं, बल्कि ये दर्शाता है या दिखाता है कि मनमाना रवैये पर कोई लगाम निशिकांत दुबे पर लगती नहीं है। वो सच जिससे बीजेपी खुद असहज होती है, उसे से डिलीट करा दिया, जनता के बीच से उसे हटवा दिया। मगर दोस्तों मोदी शाह की तरफ से अपने चहेते को लेकर किसी तरह का कोई बयान अब तक नहीं आया। सिर्फ महापुरुष नड्डा जी ने उस वक्त कहा था कि निशिकांत जी का निजी बयान है। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों सफाई और जवाब मोदी शाह की तरफ से निशिकांत के काले सच पर उस समय भी नहीं आया था जब उन्होंने पहलगाम हमले की आड़ में देश के मुसलमानों को निशाने पर भी लिया था। निशिकांत दुबे ने अपने अकाउंट पर फिर से मुसलमानों पर हमला करते हुए उस वक्त लिखा था, हमने बताया था आपको क्या लिखा था। वो तो बाकायदा किसी अरबी शेख की तरह लिखने लग गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे लिखा था कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। दरअसल वो ये नहीं कह रहे थे कि आजकल कलमा सीख रहा हूं, कब जरूरत पड़े। वो कह रहे थे कि बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को चाहिए कि ये कलमा सीख लें, न जाने कब जरूरत पड़ जाए, कब उनसे उनका धर्म पोष कर मार दिया जाए। देश के मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहे थे निशिकांत दुबे। मोदी चुप, शाह चुप, नड्डा चुप, हर कोई चुप। और देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बिहार, राजस्थान या जो बीजेपी एनडीए शासित राज्य है, वहां की स्थिति आपके सामने हर दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आती होंगी, जिसमें देखते होंगे कैसे किसी गरीब मजदूर को, किसी ठेले रेड़ी पटरी वाले को, किसी रिक्शा चालक को, किसी सब्जी बेचने वाले को, किसी बढ़ई को, किसी इस तरीके से अलग अलग
जगहों पर काम करने वालों को नाम पुश करके उनको मोहल्ले से भगाने की प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके से उन पर आक्रमण किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, आग लगाई जा रही है। खैर दोस्तों, मोदी के चहते बीजेपी सांसद और राजनीति के खुले सांड की तरह इधर उधर सींगे मार रहे हैं। निशिकांत ने अब जो कहा वो तो निहायत ही जहरीला और संगीन आरोप रहा। मोदी शाह की एजेंसियां इस पर निशिकांत को बुलाकर जांच नहीं करेंगी। मोदी के चहेते निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक और पोस्ट भी लिखा। ये कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान आतंकवादी यानी कि सांप को दूध पिलाने के अभी 2 उदाहरण मिले। वो लिखते हैं 2005 में क्रिकेट मैच देखने के नाम पर आए 11 पाकिस्तानी आतंकवादी गायब हो गए खोजने और मारने के बदले। फिर 2007 में कुछ और आतंकवादी को क्रिकेट देखने का वीजा दिया गया, उसमें फिर से 28 गायब। देश को टुकड़ों में बांटने की कांग्रेस साजिश से हमें लड़ना है। दोस्तों, ये वक्त ऐसा है जिसमें मोदी शाह भी राहुल को धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने समर्थन दिया, सत्ता पक्ष के साथ में आपकी कांग्रेस खड़ी है, आपने सभी विपक्षियों को साथ लेकर के हमें समर्थन दिया, आपका धन्यवाद। हम लड़ेंगे आतंकवाद से, लड़ेंगे पाकिस्तान से। मगर निशिकांत दुबे जिन्हें राजनीति का खुला सांड कहा जा रहा है, कैसे इधर उधर सींगे मारते हुए कहते हैं कि हमें आंतरिक सुरक्षा के लिए कांग्रेस से लड़ना है। कैसे जहरीले बयान और किस तरीके से क्या क्या चीजें वो इस वक्त कर रहे हैं आपके सामने है दोस्तों। और बीजेपी जब असहज होती है तो उनके उस दस्तावेज को, उनके इस वीडियो को, उनके उस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट करा देती है। ऐसे में दोस्तों, निशिकांत दुबे जिन्हें राजनीति का खुला सांड कहा जा रहा है, इनके थितरई और बददिमागी पर जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर लांछन और मोदी शाह की स्थिति, और एक ऐसे माहौल में जब देश इंतजार कर रहा बड़े आक्रमण का आतंकवाद के खिलाफ, तो फिर ऐसे में जातीय जनगणना के ऐलान पर क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय का हमें इंतजार है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।